एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर दो प्रॉब्लम और मैं आपको करके दिखाने वाला हूं अभी इस वीडियो में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है यहां पर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बी लिमिटेड। यहां पर उनका पीरियड दिया ये सभी का और उनके अमाउंट्स भी दिया। अप्लाई करना, ड्यूरेशन अप्लाई करना, टोटल कर देना, सिंपल काम है। परचेस ऑफ मटेरियल 6 वीक 26 लाख, वेजस 1.5 वीक 19 लाख 50,000 और ओवरहेड्स बोले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले रेंट एंड रेट्स 6 मंथ 1 लाख, सैलरीज 1 मंथ, अदर ओवरहेड्स 2 मंथ 7 लाख 50,000, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स यानी कि आपका डेटा, कैश सेल्स लेने की जरूरत नहीं है। एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस 4 लाख और एवरेज अमाउंट ऑफ अनड्रॉन प्रॉफिट 3 लाख। तो ये प्रॉब्लम है, इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान है ये, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमेशा की तरह करेंट एसेट्स। प्रॉब्लम में करेंट एसेट देखिएगा, सबसे पहले तो एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये खुद ही आपको टोटल करके दे दिया है 4 लाख। इसका कोई ड्यूरेशन वगैरह भी मेंशन नहीं करा, तो जितना दिया उतना आप लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम डेटार्स यानी कि देखिए क्रेडिट सेल्स ही हमारा डेटार्स है। तो ये है हमारा 60 लाख इंटू इसका ड्यूरेशन देखिए 2 मंथ्स यानी कि 2/12। ऐसा करने पर यह आपको आएगा 10 लाख रुपीस। बस यहां पर दो ही करेंट एसेट्स हैं, दोनों का टोटल हो गया 14 लाख। अब एक एक करके हम लिखने वाले हैं करेंट लायबिलिटीज। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर यानी कि परचेस। तो परचेस ऑफ मटेरियल है 26 लाख और इसका ड्यूरेशन है 6 वीक यानी कि 6/52। प्रॉब्लम में ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम मंथ पे ही करना है या वीक पे ही करना है, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में कहा था। तो अगर मंथ देता है तो मंथ पे अप्लाई कर लेना, वीक दिया तो वीक अप्लाई कर लेना, जैसे कि 2 मंथ 2/12, 6 वीक 6/52। साल में तो 52 वीक रहते ना। बहरहाल इसका टोटल देखिएगा आप 3 लाख आएगा। अब एक एक करके एक्सपेंडिचर हम लिखने वाले हैं, जैसे कि यहां पर दिया है वेजस, आउटस्टैंडिंग वेजस, ये उसने दिया 19,50,000 और 1.5 वीक 1.5/52। इस तरह से ये करने पर आ जाएगा आपको 56,250। इसके बाद में रेंट रेट्स एटसेट्रा, ओवरहेड्स है वो, रेंट रेट्स, इसका अमाउंट देखिए 1 लाख, ड्यूरेशन देखिए 6 मंथ 6/12। ऐसा करने पर यह आपको आ जाएगा 50,000। इसके बाद में सैलरीज, ये सभी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी का अमाउंट देखिएगा 8 लाख और इसका ड्यूरेशन है सैलरी का 1 मंथ 1/12।
इस तरह करने पर ये आपको आ जाएगा 66,667। अब इसके बाद है अदर ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग अदर एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट आपको है 7,50,000 और इसका ड्यूरेशन दिया है 2 मंथ, 2/12। तो ये आपको आ जाएगा 1,25,000। पूरे एक्सपेंडिचर्स खत्म हो गए। तो इन सब का टोटल देखिए 5,97,917 लेस करने पर 8,02,000 रुपीज 83। ये हो गया आपका नेट वर्किंग कैपिटल। तो बस इतना ही ये प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम और मैं आपको बतलाने वाला हूं जो बहुत शॉर्ट है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब वो करेंगे हम। प्रॉब्लम देखिए आपके स्क्रीन पर है। प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स 1 लाख यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस है 8 रुपी और परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल है 25%। एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर है 8 वीक यानी कि डेटार और क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर है 4 वीक यानी कि क्रेटार। एवरेज स्टॉक होल्डिंग यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ये है 12 वीक्स। अलाउ 10% फॉर कंटीजेंसीज भी है। तो ये प्रॉब्लम है, इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले आप सेल्स का अमाउंट मालूम कर लीजिए। 1 लाख यूनिट है और सेलिंग प्राइस है आपका 8 रुपी। इस तरह यह आ जाएगा 8 लाख और आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट उसने मेंशन किया है 25%। तो 25% इसका आ जाएगा 2 लाख। ये लेस करने पर आपको आएगा टोटल कॉस्ट 6 लाख। अब इसी के बेसिस पे आप पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह हम लिखेंगे करेंट एसेट और फिलहाल इस प्रॉब्लम में करेंट एसेट के नाम पे सबसे पहले है डेटार और दूसरा है स्टॉक। तो चलिए पहले डेटार लिख लेते हैं। डेटार्स 6 लाख इनटू इसका ड्यूरेशन देखिएगा, एवरेज क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 8 वीक, तो ये हो जाएगा 8/52 और ऐसा करने पर डेटार का वैल्यू आने वाला है 92,308। 92,308। अब स्टॉक 6 लाख इंटू इसका ड्यूरेशन देखिएगा कितना है, इसका ड्यूरेशन है स्टॉक का 12 वीक्स, 12/52। इस तरह इसका वैल्यू आ जाएगा 1,38,462। तो बस इतना ही दिया था करेंट एसेट्स के नाम पर। इसका टोटल आ जाएगा 2,30,770। ये हो गया आपका टोटल एसेट्स, लेस करेंगे करेंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के नाम पर आपको ले देकर एक ही चीज है, तो वो है क्रेडिटर्स। 6 लाख इंटू क्रेडिटर का ड्यूरेशन देखिएगा कितना दिया है इसने, 4 वीक, 4/52। ऐसा करने पर ये आपको आने वाला है 46,154
और इसे लेस करने पर आपको वर्किंग कैपिटल आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल आएगा 1,84,616 रुपीज। लेकिन इस प्रॉब्लम में एक चीज और दिया, ऐड कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज 10%, तो ये आ जाएगा आपको 18,462 और प्लस करने के बाद में आएगा 2,03,078 यानी कि 78 रुपीज। तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल का चैप्टर होता है और उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।